अमेरिका से लेंगे आजादी, हम देते रहेंगे आजादी, हक हमारा आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। ज़मान पार्क लाहौर की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ख्वातीन वहां पर जमा होना शुरू हो गए हैं। इमरान खान के हक में नारेबाजी हो रही है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग रहे हैं और ये काफी अरसे के बाद हुआ है। इनसाइड स्टोरी क्या है ये आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा बाइडेन इंतजामिया के साथ पाक अमेरिकन कम्युनिटी का एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो क्या है, उसके असरात क्या हो सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी इस हवाले से क्या रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स का एक्सटर्नल मामलात से ताल्लुक क्या बनता है और इसका नतीजा क्या निकल सकता है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इमरान खान अपने वकला से जो चाहते थे, बड़ी इनसाइड स्टोरी होगी है। इमरान खान अपने वकला से, क्योंकि उनके इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव तमाम लॉयर्स हैं, उनसे जो चाहते थे वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वकला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वकला अगर चाहते तो इस सिस्टम के अंदर जस्टिस सिस्टम का निफाज हो सकता था, वो क्यों नहीं किया गया, इसकी अंदर की कहानी क्या है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब की आज एक केस के अंदर इस्लामाबाद में जमानत हुई है। उसके साथ ही उनसे सवाल किया गया कि आप मुख्तलिफ मामलात का तज़किरा वज़ीर आज़म साहब से क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो खुद फॉर्म 47 से आया हुआ है, उसके साथ मैं बात क्या करूं, इसकी डिटेल क्या है ये शेयर करूंगा। शाहिद आफरीदी, वाह वाह वाह, शाहिद आफरीदी साहब अपने बयानात की वजह से सोशल मीडिया तनकीद की जद में है। इसके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया, तनकीद क्यों हो रही है, उसकी वजूहात क्या है, ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आपको पहुंचते रहें। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज करें, टॉप स्टोरी शामिल करें, आज बोलती तस्वीरें पहले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले ये बोलती तस्वीर नंबर 1, ये इसे कहते हैं सही तरह से ग्राउंड टू अर्थ होना। समझ रहे, डाउन टू अर्थ नहीं, ग्राउंड टू अर्थ होना। और इससे बेहतरीन एग्जाम्पल ग्राउंड टू अर्थ होने की नहीं हो सकती समझने वाले के लिए, समझने वालों के लिए या अक्ल वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। दूसरी बोलती तस्वीर शामिल करते हैं जनाब, ये मुलाजा कीजिए, ये है मोहतरम फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के असरात, चेक कीजिए। अब इनमें से सिर्फ एक है who's standing tall and high, ये मिस्टर अली अमीन गंडापुर फॉर्म 45 और बाकी फॉर्म 47। ये मीम है, बड़ी वायरल हो रही है और इस मीम के बाद जो छक्के छूटे हैं ना वो मैं बयान नहीं कर सकता, तो इस पे मैं इतना बोलूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। एक और तस्वीर, एक और तस्वीर, एक और तस्वीर, ये जरा मुलाजा करें, ये मुलाजा करें। लोगों ने 804 चप्पल इंट्रोड्यूस करा दिया भाई, खान चप्पल 804 चप्पल इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अब आप अंदाजा कर लें कि ये है मोहब्बत, प्यार और अखुवत का लेवल मुख्तलिफ इलाकों में। तो अब क्या कप्तान चप्पल के ऊपर भी 804, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। ये हो गया जी। अब आ जाते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। टॉप स्टोरी है जी, ज़मान पार्क की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई। ज़मान पार्क, आपको पता है कि इमरान खान साहब की जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से उसको तकरीबन सील कर दिया गया था। उसके इर्द गिर्द अतराफ में बैरियर्स रख दिए गए थे और जो बैरियर्स ऑलरेडी लगे हुए थे सिक्योरिटी के लिए उनको तोड़ दिया गया था। अब इतलात ये है कि ज़मान पार्क, इतलात नहीं बल्कि कंफर्म वीडियोज आना शुरू हो गई हैं। शुरू में आपने एक वीडियो बच्चों की मुलाजा कर ली होगी, अंदर की भी मुलाजा कर ली होगी। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बच्चे अब बड़ों के साथ मिलकर, ख्वातीन के साथ मिलकर इस जगह की रौनकें बहाल करना चाह रहे हैं। ना सिर्फ रौनकें बहाल हो रही हैं, वहां कुरान खानी भी की जा रही है, वहां पर देगें भी चढ़ाई जा रही हैं, शाम के वक्त इफ्तारी भी कराई जा रही है। ये गुज़िश्ता तकरीबन कोई 2-3 दिन से एक्टिविटीज ज्यादा देखने में आई है। और फिर जब वो वहां पे नारे लगते हैं तो नारों की क्या ही बात है। तो काफी अरसे के बाद ये सिचुएशन डेवलप हुई है। अब कितने दिनों तक ये जारी रहती है, हमें सबको पता है कि एक फस्ताई गवर्नमेंट ऑलरेडी मुसल्लत की जा चुकी है पंजाब के अंदर। वो क्या कर पाती है, क्या नहीं कर पाती, ये आने वाले दिन में जो हालात हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। सेकंड टॉप लीड हम शामिल करते हैं जनाब,
सेकंड टॉप लीड, पाक अमेरिकन कम्युनिटी और कांग्रेस के दरमियान, यूएस कांग्रेस के दरमियान एक पैक्ट साइन हुआ है, एक रेजोल्यूशन साइन हुआ है। इसकी मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये मुलाजा कीजिएगा। फॉर इमीडिएट रिलीज पाक पैक, पाकिस्तान पाक अमेरिकन कम्युनिटी। और ये बेसिकली है क्या, इसकी डिटेल्स शेयर करता हूं। Great achievement by Pak Pack resolution passed by the US Congress to ask the Biden administration to work with Pakistan to ensure democracy, human rights and the rule of law. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूएस कांग्रेस के साथ पाक पैक का ये वाला रेजोल्यूशन पास होना। अब इसके असरात क्या होंगे? बाइडेन इंतजामिया को बाउंड किया गया इस रेजोल्यूशन के जरिए कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ और फिर डेमोक्रेसी, इन तीनों चीजों को इंश्योर कराने में काम करे। जाहिर है अमेरिका सुपर पावर है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का मेन मरकज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। उसको अगर हालात की गिरानी का अंदाजा था तो ये हालात इस तरह पैदा ना होते, और हालात की गिरानी का अंदाजा नहीं था, पोर्ट्रे हुआ, तो अब अंदाजा होना शुरू हुआ है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ने तो हम कोई गुलाम नहीं है और एब्सोल्युटली नॉट की बात बोली थी, तो अब उन्हीं से बात कर रहे हैं, तो भाई ये दो अलग चीजें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बात करती है। दो अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि हम आपकी पॉलिसी के तहत नहीं चल सकते, दूसरी चीज ये है कि हम आपसे दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये दो अलग चीजें हैं। इसको मिक्स जो करता है ना, वो न सिर्फ सहाफती बददियानती का मुर्तकिब होता है बल्कि वो मिसकोट करता है। तो मिसकोट करने से बेहतर है कि आप बात को दुरुस्त तरीके से बयान करें ताकि असरात उसके और मुज़मिरात बिल्कुल वही हों जो होने चाहिए। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, इमरान खान साहब अपने वोकला से क्या चाहते थे? इमरान खान साहब ये चाहते थे कि उनसे रोजाना मुलाकातें हों। इमरान खान साहब ये चाहते थे कि उनको केसेस से रिलीफ मिले। इमरान खान साहब ये चाहते थे कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनकी खबरें जो अंदर बात होती है उससे हटकर बाहर आकर बयान की जाएं, और उनकी जो गुफ्तगू है उसको राइट वे में वेट ना दिया जाए। क्या इमरान खान साहब ये चाहते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इमरान खान साहब ने बारहा अपने वकला और मुलाकातियों से गुफ्तगू के दौरान बात की जो बाहर तक नहीं पहुंची, वो ये था कि मैक्सिमम जितना हो सके हमारे अदालती निज़ाम बशमूल हायर कोर्ट्स, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि वो केसेस को सुने और बर वक्त इंसाफ फराहम करें, बजाय इसके कि उसको डिले करें। लेकिन जो वकला की अक्सरियत है, जो या तो अलेजिडली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या अपने अपने पाक्स हासिल करने के लिए सारे काम कर रहे हैं, या जिन्हें फीस की लालच नहीं लेकिन फीस से बढ़कर किसी और चीज की लालच है, वो बाहर आकर इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं करते जिसके नताइज बड़े सख्त हैं। तो इमरान खान साहब को ये बात इल्म में है, वो इसके ऊपर बात करना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हालात इस वक्त वायबल नहीं है तो इसलिए वो थोड़ा सा खामोश हैं। वो उखाड़ पिछाड़ भी करना चाहते हैं, पार्टी के अंदर भी और वकला की टीम के अंदर। वकला क्या कर सकते थे? पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े डिक्टेटर को शिकस्त देकर अगर लॉयर्स मूवमेंट के जरिए डेमोक्रेसी को बहाल करवाने में किसी का किरदार था तो वकला का था। लेकिन इस दफा वकला चुप क्यों है? ये सोचने वाली बात है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद, इवन उनके अपने लॉयर्स के साथ जो कुछ हुआ है वो सब देखने के बावजूद खामोशी क्यों है? तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अरबों रुपए के पक्ष जब बार काउंसिल्स को दिए गए, आज से तकरीबन कोई 16 महीने पहले से ये काम शुरू हुआ, और उन 16 महीने के अंदर ये मुतवातर होता रहा, और खुद वकला ने इस बात को कंफर्म किया है, खुद वकला ने इस बात को कन्फर्स किया है कि बार काउंसिल्स के बड़ी बड़ी शख्सियात को प्लॉट से, पैसों से, इंसेंटिव से नवाजा गया है, और यही वजह थी कि कोई तहरीक जन्म में नहीं आ सकी। और तहरीक का वजूद में ना आना पहली नाकामी थी सिस्टम की, सिस्टम के फेलियर की, और दूसरा फिर जो खान साहब अंदर से बता रहे हैं वकला को, वो उनका ना माना जाना और उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान ऑफ एक्शन डिवाइस ना करना, ये चारों चीजें मिलकर अमेलगमेट बनकर एक नुकसानदेह सूरत हाल की सूरत में सामने आया है, जो सिस्टम को भी डेंट पहुंचा रहा है और फिर कॉज को भी डेंट पहुंचा रहा है, जिस कॉज के लिए ये सारे वकला खान साहब के साथ जुड़े हुए। तो ये बताना मकसूद था कि ये वाली चीज है जिससे इमरान खान साहब वाकिफ भी हैं और शदीद खाइफ भी हैं, यानी नाला हैं, नाराज हैं, और जब भी उनको मौका मिलेगा इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे अभी
जर्नलिस्ट के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेकमेंड करने के बावजूद उनको मुलाकातें उनकी नहीं हो पाई हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। नाम बार बार आए हैं, 3-4 दफा नाम के ऊपर बाकायदा स्टैंप लगवाई गई है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं था। चंद एक जो मिल रहे हैं उनकी कहानी भी बड़ी लंबी है, बस उनको मिलने दें। मैं हर एक चीज की डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है? तो ये बड़ा अच्छा है, मिलने दें उनको, मिलने दें। आ जाए जी। अगला अली अमीन गंडापुर साहब से एक सवाल हुआ। साफी ने कहा कि इंतखाबी नताइज के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, आप इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब से क्यों नहीं बात करते? तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इसके ऊपर कहा कि वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उस बेचारे से मैं क्या बात करूं। ये अली अमीन गंडापुर साहब के कोट अनकोट जवाबात थे इस मामले के ऊपर। तो हालात जो हैं वो जैसे भी हैं, बहरहाल रिटालिएशन दूसरी तरफ से है। हमारे एक दोस्त हैं अब्बास शब्बीर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है आज एक जस्टिस साहब के हवाले से। वो ट्वीट किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े गौर से सुनना है। उन्होंने कहा कि बड़ी खबर, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए हैं, सुनिएगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम लोग भी यहां बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। अदालत के अंदर बात कर रहे थे। सबको पता है कि यह सब क्या हो रहा है। जहां से जेल हुक्काम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से आना रुक जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। गौर करने वाली बात है, तवज्जो हजरात। जेल हुक्काम और आरपीओ पुलिस सब कठपुतलियां हैं, ठीक है? मुल्क में 2 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दे तो निजाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर ले तो ये सिलसिला रुक जाएगा। एक जगह लिखा हुआ कागज है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है, घर वालों और उसके करियर को खतरा है। हम क्यों यहां बैठकर दिखावा कर रहे हैं? यह है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान। जब तक 200-300 एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये ऐसे ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो आपके सामने रखना थे और बड़ा ही पॉइंट उन्होंने इंपॉर्टेंट रेज किया है। अब इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। अब आ जाते हैं जनाब शाहिद आफरीदी साहब के ऊपर। शाहिद आफरीदी बूम बूम के नाम से मारूफ है, अपने बयानात की वजह से भी अक्सर तनकीद की जद में रहते हैं। इस मरतबा तो उन्होंने आखिरी कर डाली थी। बयान उनसे एक मंसूब यह चला था कि कप्तान और उनकी टीम का सफाया कर देना चाहिए अगर वो किसी कॉज के खिलाफ जा रहे हों। तो ये जब बहुत ज्यादा वायरल हुआ तो उस पर शाहिद आफरीदी साहब को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अभी कुछ घंटे पहले एक वीडियो सरफेस हुई है और उस वीडियो में शाहिद आफरीदी साहब माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि पहली बात तो उन्होंने कहा, माफी तो इसको नहीं कह सकते, पहली बात उन्होंने कहा कि इमरान भाई मेरे सीनियर हैं, मैंने उनको सीखा है, सीख कर क्रिकेट में कदम रखा है, लेकिन मैं जो भी इख्तलाफ करता हूं या जो भी डिफरेंस करता हूं वो अपने ख्यालात की बुनियाद के ऊपर करता हूं। आप चाहें तो इसके ऊपर मुझे तनकीद का निशाना बना सकते हैं, ना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं और अच्छे मुआशरों में इसको बर्दाश्त किया जाता है। तो वही बात फिर अगर हम पूछें 2 मिनट के लिए, एक तो होता है जस्टिफाइड ओपिनियन देना जिसमें आप कहते हैं कि सामने वाले का सर कलम कर दो, ठीक है। एक होता है कि अपनी राय का इजहार करना बड़े एहतमाल के साथ, एहतियात के साथ। तो यही अगर राय या इस राय जनी का मामला दूसरी तरफ से हो जाए, यानी कोई वर्कर खड़े होकर शाहिद आफरीदी साहब या लाले के ऊपर ये बात कर दे, तो लाला कितने दिन इसको बर्दाश्त करेंगे? मेरा ख्याल है कि उधर से भी जवाब फिर वैसा ही आएगा। तो इस चीज का लिहाज जरूर रखना चाहिए कि आप पूरे एक सेगमेंट को, पूरे एक फ्रैक्शन को, पूरे एक फॉक को आप जो है डेंट पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं उधर से फूल आएंगे? तो मेरे ख्याल में शाहिद आफरीदी साहब को इंतहाई एहतियात के साथ ये गुफ्तगू करना चाहिए। बहरहाल एनी हाउ ही इज लेजेंड क्रिकेटर और लिविंग लेजेंड है, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जब कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा तो मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की क्रिकेट के लिए सर्विसेज हैं वहाँ शाहिद आफरीदी का तो नहीं बनता ना, बड़ा फ़र्क है। वो कहते हैं सूरज को दिया दिखाने के मुतरादिफ है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर उनकी एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई जिसमें वो एक मौसूफ़ा एसपी साहिबा के साथ, यार एक तो इन सीन से मैं बनाना बड़ा अजीब ही मुझे लगता है, ठीक है ना। अब मैं कुछ बातें हैं वो अभी करना नहीं चाहता कि ख़ास मकतबा फ़िक्र को भी बाकायदा तौर पर ये इजाज़त है वो जो कुछ करते फिरें, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ करते फिरें। कॉन्स्पिरेसीज अपनी जगह, लेकिन जो कुछ करते फिरें। तो बहरहाल अल्लाह मालिक है, मैं इसके एविडेंस दिखा सकता हूँ आपको कि क्या हो रहा है, लेकिन छोड़े अभी, लेट इट गो। इसका भी वक्त आएगा जब बात करना होगी। तो उनकी पिक्चर वायरल हुई तो उसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने एक कमेंट किया था कि कुर्ता शलवार पहन लेने से या शलवार कमीज पहन लेने से हर कोई इमरान खान नहीं बन जाता। भाई इमरान खान तो पाकिस्तान की तारीख में एक ही सियासतदान है, मैं तो उनको भुट्टो से भी ऊपर गेज करता हूँ, सच्ची बात है।
as a independent observer and journalist, I believe کہ عمران خان is much popular, far popular than any political personality in the history of Pakistan. قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قد تھا کیونکہ انہوں نے پارٹیشن کی اور پاکستان بنایا. اس کے بعد اگر پاکستان میں کوئی پولیٹیکل فگر نمودار ہوا ہے اپنے بلبوتے کے اوپر, اپنی محنت کے اوپر اور اپنے ویژن اور اپنے نیریٹو یا بیانیے کے اوپر, وہ بندہ ہے, اس کا نام ہے عمران خان. ہی از ناٹ اونلی دا پولیٹیکل فگر آف دا کنٹری بٹ آلسو اے فلنتھراپسٹ. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ چیریٹی ورک میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو کمپیریٹیو انالیسس تو کہیں پر کسی کا بنتا ہی نہیں ہے. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دس آل, جو حالات کی گرانی ہے اس میں آنے والے دنوں میں کیا نکلتا ہے اس کا فیصلہ وقت کرے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن ہٹ کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.